20 जुलाई 2026 को सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसवा कल्याण ने तहसीलदार बसवा कल्याण के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम भेजा है। इस मेमोरेंडम का उद्देश्य ये है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, खासकर हम छात्र की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, जो एग्जाम में पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है खराब किया जा रहा है, उनको जो है डिनाई किया जा रहा है, आज उसके अगेंस्ट में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है तहसीलदार बसवा कल्याण के थ्रू। इस पत्र में हमने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है इस देश में चल रहे इरेगुलरिटीज के खिलाफ अपना एक्शन लें। आप इन मामलों में इंटरवेन करके आप जो है इस देश में चलने वाली इरेगुलरिटीज को खत्म करवाएं। हमने डिमांड रखी हैं 6। डिमांड नंबर 1 जो सबसे अहम और जरूरी है, जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको हम लोग रिजाइन करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके सरकार में रहते हुए तकरीबन 80 से ज्यादा पेपर लीक्स हो चुके हैं और इस नीट के चलते 25 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं और कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हैं, कई स्टूडेंट जो है साइकोलॉजिकल तौर पे इम्बैलेंस हो चुके हैं। ये सारी जो है नकारता है, ये नाकामी है एजुकेशन मिनिस्टर की। हम राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर का इस्तीफा लें और उन जो भी लोग पेपर लीक में जिम्मेदार हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी उनको शिक्षा दी जाए, सजा दी जाए। इसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा आक्रोश है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है उसके खिलाफ है। हमने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसको भी जल्द से जल्द खारिज करें, उसको जो है एग्जाम कंडक्ट करने की अथॉरिटी से खत्म कर दिया जाए और उसको रिफॉर्म करके एक ऐसी एजेंसी को सामने लाया जाए जो पेपर्स को सही तरीके से सेट कर सकती है और छात्रों के भविष्य को महफूज कर सकती है, उनको जान बचा सकती है। उसके बाद आखिर में मैं इस मेमोरेंडम के थ्रू राष्ट्रपति जी को ये निवेदन किए हैं कि आज जंतर मंतर पे जो पिछले 1 महीने से छात्रों को पेपर लीक के खिलाफ और यूनियन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के अगेंस्ट में जो लोग धरने पर बैठे थे, बहुत पीसफुल चल रहा था, बहुत डेमोक्रेटिक वे में था। अनशन करना, हंगर स्ट्राइक करना ये डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिश ने भगत सिंह जी की अनशन को जेल में जबरदस्ती तोड़ने का काम किया था, आज भारत सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सोनम वांगचुक जी के हंगर स्ट्राइक को जबरदस्ती सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करके खत्म किया गया है। आज हम इस मेमोरेंडम के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री बाकी रखा जाए और हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बाकी रखने के लिए आपके मदाखिलत की जरूरत है। हम चाहते हैं कि छात्र का फ्यूचर सही रहे, छात्र का भविष्य सही रहे। चंद लोगों की बेईमानी की वजह से हिंदुस्तान के युवा सुसाइड ना करें। आज सॉलिडारिटी अपने इस मेमोरेंडम के थ्रू ये डिमांड्स लेकर आई थी। हम उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार बसवा कल्याण साहब ये मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर जबीउल्लाह खान, मैं सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसवा कल्याण का तालुका अध्यक्ष हूँ। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसवा कल्याण ने अभी तहसीलदार के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा है और उसमें मेमोरेंडम में कुछ डिमांड्स किए गए हैं। वो जो डिमांड्स हैं उसमें सबसे बड़ा डिमांड ये कि इस वक्त जो हमारे नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है। पहली चीज ये है कि वो रिजाइन करें या फिर गवर्नमेंट उनको जल्दी से निकाल दें और उनको दूसरे काम में लगा दें। दूसरी बात यह है कि जो एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज हो रही हैं, लीक्स हो रही हैं, नीट एग्जाम का इस बार हमने देखा कि एक बच्चों ने एग्जाम लिखा, नीट एग्जाम, फिर वापस लिख कर घर आए, उनके बाद पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, फिर से री एग्जाम होगा। ये इस तरह से हो गया कि किसी ने 5 किलोमीटर की एक मैराथन दौड़ी, स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ खत्म हुई, उसके बाद फिर से ऑर्गेनाइजर ने कहा कि तुम फर्स्ट आए हो, सही बात है, लेकिन फिर से एक दफा भागना होगा।
तो इस तरह से ये जो है दोबारा स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने लगाया गया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में 23 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। हमारे करीबी एरिया गुलबर्गा में भी हमने एक केस देखा कि स्टूडेंट ने प्रेशर में सुसाइड कर लिया। तो ये जरूरी है कि ऐसे एग्जाम्स लीक ना हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन हो। फिर उसके बाद सीबीएसई के हमने एग्जाम्स के पैटर्न में भी देखा कि वहां पे गड़बड़ियां हैं, एक छोटे से बच्चे ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। तो एजुकेशन का जो मामला है उसमें अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो, अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए, जिसने गलती की है उसको सजा दी जाए। छोटे छोटे लोग नहीं बल्कि बड़े लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। और सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें और प्राइम मिनिस्टर सबके सामने आकर ये कहें कि ऐसे लीक्स वगैरह नहीं होंगे, इसके लिए वो स्ट्रिक्ट जो है सिस्टम बनाएंगे। ये सारे डिमांड के साथ हम यहाँ पर तहसील ऑफिस के थ्रू ये लेटर हमने आगे भेजा है।